मसीह की जय। एक बार फिर हम आप सभी को स्वागत करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा, और धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने अपने समय को निकाला है। आज हम सभी के साथ में मिले हैं, बैठे होंगे अपने घर पर या फिर सोशल मीडिया के द्वारा, जहां पर भी होंगे इस समय आप सभी को हम लोग अपने हृदय से स्वागत करना चाहते हैं। खास करके धन्यवाद देना चाहते हैं इस आवाज के इस प्रोग्राम के और इसके जो इवेंट कोऑर्डिनेटर है रेवरेंड नंद किशोर, आज उनको अपने हृदय से हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो जिसकी कड़ी मेहनत के द्वारा आज हम सब मिलकर प्रभु के जो वचन है आपके घर तक ला सकते हैं। साथ साथ में हम धन्यवाद देना चाहते हैं माई टीवी चैनल को, जिसने आज इस प्रोग्राम को फिजी में ऑनलाइन करता है। अपने टीवी चैनल पर आप इस समय देखते हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं जितने भी आवाज़ के फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स हैं, जितने भी लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर भी है जो आज इस आवाज़ के प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, उनको आज हम अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं जो अपने मेहनत के द्वारा, कड़ी मेहनत के द्वारा आज हम सब मिलकर प्रभु के जो वचन है, यीशु के जो नाम है, उसको ऊंचा उठाते हैं और आप सभी तक पहुंच सकते हैं। और खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपको जो आप अपने परिवार के साथ में, अपने लोगों के साथ में हैं और आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ताकि आज प्रभु के वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे कि आज परमेश्वर आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। मेरा नाम है पास्टर एल्विन नंद, यहाँ पर इन्फ्लुएंस चर्च सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और आज मैं परमेश्वर के वचन आपके बीच में लेकर आऊंगा। और मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा आश्वासन है, भरोसा है उस प्रभु पर कि वो परमेश्वर आपके मन, आपके हृदय को जरूर छुएगा और जरूर बदलाव को लाएगा। तो चले आज प्रभु के वचन की ओर आप जब देखेंगे, और आज हम सिर्फ बाइबल में से देखेंगे परमेश्वर के जो वचन है कि वो प्रभु जो है वो आज हमसे और आपसे क्या बात करता है, और आज हम उसी विषय में बातचीत करेंगे और जरूर प्रभु की बड़ाई और उसकी महिमा होगा। तो चले आज हम बाइबल को खोलते हैं, उसके वचन जो है उसको आज हम देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं जो मैसेज आज हमें परमेश्वर ने दिया है वो मिलता है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25, और हम यहाँ से पढ़ेंगे इस मैसेज को, और इंग्लिश में पढ़ते फिर उसके बाद में हम लोग फिर इसको देखेंगे हिंदी में। बाइबल बतलाता है एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 में, But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosed. And the keeper of the prison, awaking from the sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. But Paul called with a loud voice, saying, Do yourself no harm, for we are all here. Then he called for a light, ran in, and fell down trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, Sir, what must I do to be saved? So they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Amen. मसीह की जय। आज हमारा जो टॉपिक है, जो टाइटल है ऑफ माय मैसेज, जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है, इज फ्रॉम प्रिजन टू पैलेस। टाइटल के sermon के जो टाइटल है, इट्स फ्रॉम प्रिजन टू पैलेस। आज हम लोग देखता है बाइबल में एक स्टोरी। इस स्टोरी में जाने से पहले आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दिस टेस्टमनी। मैं आपके बीच में ये टेस्टमनी लाना चाहता हूँ। इट्स अबाउट माई लाइफ, ये मेरे जीवन के विषय में कि किस तरह से प्रभु मेरे जीवन में काम को किया, किस तरह से परमेश्वर आज भी काम करता है। आप शायद नहीं जानता, आई वॉज बोर्न इन लंबासा, फिजी में मेरा जन्म हुआ, लंबासा में। और आई वॉज बोर्न इन विलेज, जहाँ पर जिस गांव को बोलते हो वाइलेवू में, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और उस समय पर 1981 में जब मेरा जन्म हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद 5-6 years later हम लोग सुबह को गए, फिर वापस फिर हम लोग लंबासा को गए। और जब मैं प्राइमरी स्कूल में जाता रहा, लंबासा संगम प्राइमरी में, उस समय पर मेरा डैड जो है, मेरा डैड ही यूज्ड टू वर्क, वो काम करता रहा, एंड ही वाज अ बस ड्राइवर। मेरी माँ जो हमें घर पर रखती रही और वो हमें देखती रही। सो माई डैड वॉज द इनकम अर्नर। वो सिर्फ वही हमारे जीवन में वो काम करता रहा और घर में पैसा को लेकर आता रहा। एंड इन दोज डेज आई कुड रिकॉल कि फिजी में बहुत कम जो तलब मिलता रहा, वेजेस जो रहा, इट वॉज अबाउट $70 to $80 per week। हमारे घर में पैसा आता रहा, और हम लोग 3
भाई बहन थे हमारा, दो एक और भाई और एक बहन जो अभी अमेरिका में है, और एक भाई अभी भी फिजी में है, और आज हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस प्रभु को कि किस तरह से परमेश्वर हम लोगों के जीवन में उस समय पर काम को किया, कि हम एक तरह से मैं रिकॉल करता हूँ कि जब हम स्कूल को जाता रहा, उस समय पर जब हम लोग पढ़ने के लिए जाता रहा, तो हमारे पास में खास पैसा नहीं था उस समय घर पर। हम ऐसे गरीबता में हम लोग बड़ा हुआ, और क्योंकि उस समय पर सिर्फ $70 या $80 वेजेस आता रहा। उसी में से मेरी माँ जो है, मुझे ख्याल है एवरी सैटरडे हम लोगों को लंबा सा टाउन लेकर जाता रहा, शॉपिंग कराता रहा हम लोगों के साथ में। और जब कुछ शॉपिंग के बाद में जब कुछ पैसा बचता है, तो ही हमारे लिए एक खाने को बोंगो मिलता है, या फिर बहुत बड़ी बात है अगर हमें आइसक्रीम मिल गया हमारे घर पर आने के लिए, तो वो बहुत खुशी की बात है। टॉयज, खिलौना तो भूल जाओ, वो साल में शायद एक ही बार हमें आता है, जब वो क्रिसमस के टाइम होता है, उस समय पर हमें मिल सकता रहा। लेकिन तो मैं रिकॉल करता हूँ उस समय पर कि किस तरह से हम भाई बहन अपने डैड, अपने माँ के साथ में हम लोग बड़ा हुआ एक गरीबता में। और मैं यही देखता हूँ हमारे जीवन में कि परमेश्वर उन दिनों में जब हम स्कूल जाता रहा प्रभु, और धन्यवाद देता उस प्रभु को, हमारे पास में जो सैंडल हमें एंड स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मिल जाता रहा पैर में पहनने के लिए, तो कभी कभी इन द मिडल ऑफ द ईयर आते तक वो सैंडल वो फट जाता रहा, और उसके जो नीचे के जो पार्ट है, उसमें जो हमारा पैर है वो जमीन पर रखता रहा, क्योंकि वो इतना खराब हो जाता रहा। लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं रहा कि हम जाकर दूसरा सैंडल खरीद सके। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर कर हम लोग पढ़ाई करता रहा, हम लोग जाता रहा, मेहनत करता रहा उस समय पर। और हमें याद है एवरी संडे मॉर्निंग हम लोगों को रेडी करता रहा, और हमें चर्च लेकर जाता रहा एवरी संडे मॉर्निंग। और हमारा जो चर्च वो लंबा सा टाउन में रहा, और हमारे घर से टाउन जाते वक्त हमें कुछ दूर हमें पैदल घाम में चलकर जाना पड़ता रहा, ताकि कोई लोग हमें कुछ रास्ते में बैठा सके, और या फिर हमें टैक्सी के लिए भी उतना पैसा नहीं रहता रहा हमारे माँ के पास में हमेशा, ताकि एवरी संडे हम लोग टैक्सी में बैठकर चर्च जा सके। तो वो दुख और मुसीबत वो एक तरह के प्रिजन रहा, एक पॉवर्टी, एक गरीबता जो रहा हम लोग के जीवन में, वो एक तरह के प्रिजन रहा जिसमें हम लोग बड़ा हुआ। तो आज हम देखते हैं कि परमेश्वर वो उस प्रिजन में मुझे एक ड्रीम को दिया। मेरे ख्याल है कि आपके पास में भी एक ड्रीम होगा। हर एक लोग जो आज इस प्रोग्राम को देखते हैं, आपके पास में भी एक ड्रीम है, आपके बच्चों के पास में भी एक ड्रीम है। हमेशा आप एक ड्रीम को करता है अपने जीवन में कि कैसे हमारा ड्रीम पूरा होगा। तो मेरे पास में भी एक ड्रीम था उस समय पर। आई वॉज अराउंड 14-15 ईयर्स एज, और मेरा ड्रीम था कि एक दिन मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, और मैं जाकर एक बाइबल कॉलेज को ज्वाइन करना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं जाकर पढ़ाई कर सकूँ। दैट वाज माय ड्रीम। कि हमेशा मुझे एक ड्रीम रहा कि हम सबसे बड़ा प्लेन में बैठेगा और हम विदेश जाएगा, और हम वहाँ पे जाके पढ़ाई करेगा। और वो सहज नहीं था हमारे लिए। इट वॉजंट ईजी, बिकॉज जब हम देखता है अपन लाइफ, हमारे घर में सिर्फ $70-80 वीक के वेजेस आता है, और जो गरीबता में हम लोग पढ़ा है, हम लोग बढ़ता है, वो सहज नहीं है। लेकिन एवरी संडे जब हम चर्च जाता रहा, और जब वहाँ पर वर्शिप होता रहा, जब पास्टर वहाँ पर प्रेयर करता है, वर्शिप कराता है टीम के साथ में, तो मेरा ड्रीम मुझे ख्याल आता है, और मैं अपने ड्रीम प्रभु के सामने लेकर आता हूँ। मैं कहता हूँ कि प्रभु, आप जानता है हमारी सिचुएशन कौन सी हमारे घर में, आप जानता है कि हमारा मम्मी डैडी हमें कितना परिश्रम से, कितना मेहनत से, कितना दुख और मुसीबत से हम लोगों को बड़ा करता है। लेकिन प्रभु, जो ड्रीम आज आपने हमें दिया है, इसको तू पूरा करेगा। मेरा ये प्रार्थना रहा था। एवरी संडे मैं जब चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ उस प्रभु से कि प्रभु, मेरा ड्रीम को तू पूरा करना। और आज हम देखते हैं, मैं प्रार्थना करता रहा उस समय पर, और प्रभु पर विश्वास करता रहा। इट टुक मी 30 इयर्स बाद वो ड्रीम मेरे जीवन में पूरा हुआ।
परमेश्वर ने उस रास्ता को खोला, लेकिन मैं चर्च जाते रहा, मैं प्रार्थना करता रहा, मैं प्रभु के पास में दौड़ता रहा कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा ड्रीम को पूरा करेगा। और मैं जब भी मैं चर्च जाता रहा, मैं जानता हूँ कि मेरे पास में उतना पैसा नहीं है, मेरे पास में उतना फाइनेंस एसेट्स नहीं है, उतना कनेक्शंस नहीं है, लेकिन प्रभु तू मेरे लिए रास्ता बनाएगा। और मैं प्रार्थना करता रहा इसके लिए। और 30 ईयर्स बाद परमेश्वर ने मेरे लिए वो दरवाज़ा को खोला, विदेश के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। और यहाँ पर परमेश्वर ने मेरे लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट, सबसे टॉप ऑफ द कॉलेज में प्रभु ने मुझे एनरोल को किया। और वहाँ पर मैंने अपना पढ़ाई को किया और अपना डिग्री सब कुछ वहीं से लिया। और मैं आज उस परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कुछ वो प्रभु तुम्हारे लिए रास्ता खोल सकता है, वो कोई मनुष्य उसे बंद नहीं कर सकता है। तो आज ये मेरा टेस्टमनी जो प्रभु मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ कि शायद आपके जो ड्रीम है, आपके लड़कन के जो ड्रीम है, आपके पास में जो ड्रीम है, वो जरूर पूरा होगा। बाइबल बतलाता है पॉल और साइलस भी एक प्रिजन में रहा, और उन लोग के जो प्रिजन रहा, वो प्रिजन एक ऐसा जगह रहा जहाँ पे उन लोग के मारा गया, उन लोग के इतना ज्यादा उन लोगों को मार के उस प्रिजन में ढकेल दिया ताकि वो लोग वहां पर पड़ा रहे उस दुख और मुसीबत में। शायद आज आप अपन जीवन में एक प्रिजन में होएगा, शायद आपके बच्चे आज किसी भी तरह के प्रिजन में हुई, शायद कोई रकम की गरीबता आपके जीवन में हुई, कोई रकम के सिकनेस आपके जीवन में हुई, कोई रकम के मुसीबत आपके जीवन में हुई, या फिर किसी भी तरह के प्रिजन में आज आप और आपके परिवार है। तो मैं आज आप लोगों को एक एनकरेज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन के द्वारा कि बाइबल बतलाता है एक व्यक्ति के नाम, जिसके नाम पॉल और साइलस रहा, जिन लोगों जो प्रभु के वचन प्रचार करता रहा उस समय पर, और वो लोग को जब वो प्रिजन में डाल दिया, तो बाइबल बतलाता है रोम में वो प्रिजन जो रहा वो अंडर सेल प्रिजन रहा। जब हम देखते हैं जीविश कल्चर में, उस समय के जो प्रिजन रहा वो ऐसे अंधकार में रखता रहा, पीपल लोग के इन डार्कनेस में रहता रहा, एंड अंडरग्राउंड सेल रहता रहा उस टाइम पर। और उस टाइम पर बाइबल बताए उन लोग के फ्लॉक किया, उन लोग के इतना ज्यादा उन लोग के मारता रहा, मार कर उस प्रिजन में उन लोग कैसे ढकेल देता रहा। एंड बाइबल इज टेलिंग अस, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाता है कि उस समय पर जीविश कल्चर में 3 रकम के पनिशमेंट रहा जो प्रभु के वचन को वहां पर प्रचार करता रहा। पहला रहा क्रूसिफिकेशन, जो जीसस क्राइस्ट आज हमारे और तुम्हारे लिए किया, वो क्रॉस पर गया। दूसरा रहा एग्जाइल, और ये मोस्ट कॉमन रहा वहां पर कि जो रकम के आप पनिशमेंट आप किया है उसके पेमेंट आपके करे के पड़ी। और थर्ड रहा जो रहा इट वाज अ निग्लेक्शन ऑफ ड्यूटी, मिसकॉन्डक्ट, यानी कि आपने जो मुसीबत और दुख तकलीफ जो आज दूसरे तक पहुंचाया, या फिर जिस तरह के मुसीबत में प्रिजन में आप है, उसके द्वारा आपको ऐसा सजा है आपके जीवन में, जो कुछ आपने किया है दूसरों के लिए, वो सजा है कि आपको मारा जाएगा और ऐसे प्रिजन में आपको रखा जाएगा अंधकार में, जहां पर कोई भी तरह के लाइट्स या कुछ भी नहीं रहेगा। सो पॉल और साइलस इस तरह के प्रिजन में रहा उन दिनों में, जब लोगों ने उनको मार कर उस प्रिजन में रख दिया। बाइबल बतलाए आज हमें, और यही मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन के द्वारा। शायद आप आज एक प्रिजन में हुए, शायद कोई रकम के स्ट्रेस हुई आपके लाइफ में, या फिर कोई रकम के एंजाइटी से आप जाता हुए इस समय, या फिर कोई रकम के आपके लाइफ में फैमिली डिसऑर्डर हुई, या फिर डिवोर्स हुई आपके लाइफ में, या फिर आई डोंट नो कि आपके लाइफ में कौन रकम के प्रिजन में आप इस समय पर है, या फिर कोई रकम के शराब में, अल्कोहलिज्म में है, अनबिलीफ में है, आप विश्वास नहीं करता किसी पर, भरोसा नहीं करता किसी चीज पर, या फिर कोई रकम के, बट आपके पास में एक ड्रीम है कि आपके ड्रीम जरूर पूरा हुए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं जिस तरह से पॉल और साइलस उस प्रिजन में रहा, बाइबल बताए बोले आधी रात को उठकर, मिडनाइट उठकर उन लोगों ने वर्शिप किया प्रभु का, उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना किया। वे पॉल और साइलस उस परमेश्वर के जय जयकार किया, उसके बड़ाई किया, उससे प्रार्थना किया कि हे यीशु मसीह तुम्हारी महिमा है, उसके लिए गीत को गाया। एंड एज दे वर सिंगिंग, बाइबल से कि जैसे वो परमेश्वर की वर्शिप करता रहा, उसके बड़ाई करता रहा, उसके महिमा करता रहा, गीत को गाता रहा उस समय, और वहां पर वो जो प्रिजन रहा, वो प्रिजन
के डोर्स सब खुल गए उस समय, उन लोगों के चेन्स में बांध दी रहा, वो चेन सब खुल गए उस समय। और जैसे वहां पर एक एर्थक्वेक आई गई इतना बड़ा से, जैसे वहां एर्थक्वेक सब सडनली बाइबल बताए बोले ऑल ऑफ अ सडन बोले वो पूरा प्रिजन बोले खुल गई बोले, और जो पॉल और साइलस एकदम आप फ्री हो गए। इट्स थ्रू द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा, उसके ताकत के द्वारा। और जो प्रिजन जो जेलर रहा सोचा, उसने अपने आप में सोचा कि जितना भी प्रिजनर्स है अब वो शायद इस जेल में से भाग गए हुए, तो अब रोमन के जो अथॉरिटीज है वो जेला के सजा दे, इसके द्वारा वो अपने सोड को निकाला और अपने आप को मारना चाहा। और जैसे ही उसने इस काम को करना चाहा, पॉल और साइलस वहां पर चिल्लाकर उसको बतलाता है, पॉल बतलाता है कि बोले कि हम लोग यहाँ पर सब लोग यहीं पर है। और जैसे उसने इस बात को किया, वो दौड़कर वो जेला आकर उस पॉल के सामने गिर गया और कहता है कि कैसे मैं और मेरा घराना बच सकता है। आज शायद आपके पास में भी एक सवाल हो कि कैसे आपकी घराना बचे, कैसे आपके जो ड्रीम है, आपके लड़कन के जो ड्रीम है कैसे पूरा हुए, कैसे आपके जीवन में जो चंगाई आप इतना साल से मांगता है कैसे आई आपके जीवन में। शायद आपके सवाल हुई पास्टर एल्विन आप जो वचन लेकर आता है कैसे हम इस गरीबता में से बाहर निकल सकता है, कैसे हम इस मुसीबत में से बाहर निकल सकता है, कैसे हम इस दुख और तकलीफ में से बाहर निकल सकता है। तो मैं आज एक व्यक्ति के बारे में विश्वास लाना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के बारे में आपके जीवन में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो है जो 2000 वर्ष पहले अपने आप को बलिदान किया उस क्रॉस ऑफ कैलवरी पर, जहां पर उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने शरीर को तोड़ दिया आपकी बीमारी के लिए, आपके लिए जितना पाप रहा तुम्हारा लेकर उस क्रॉस ऑफ कैलवरी पर चढ़ के, जिसके लहू बहने के द्वारा आज तुम्हें तुम्हारे पाप से मुक्ति मिला है। आज वही प्रभु यीशु मसीह के विषय में मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो परमेश्वर आपको उस ड्रीम को पूरा करना चाहता है। आपके लड़कन के जो ड्रीम है, या फिर आपके पास में जो ड्रीम है, या फिर आपके परिवार में जो ड्रीम है, या फिर जो प्रिजन में है, या वो जो प्रिजन है उसमें से वो बाहर निकालना चाहता है, उस बॉन्डेज में से बाहर निकालना चाहता है। वो परमेश्वर आज आपके मन और हृदय को जानता है और वो आपको पुकारता है। He is calling you and he wants you, वो आपको अपने पास बुलाता है। क्या आप आज तैयार है उस परमेश्वर से मिलने के लिए? क्या आज आप अपन पॉवर्टी में से, अपन प्रिजन में से बाहर निकलना चाहते? एवरी वन ऑफ अस, हम में से हर एक लोग, हमारा पूरा भरोसा ये विश्वास है मेरा कि हम में से कोई भी लोग प्रिजन में नहीं रहना चाहता है। कोई भी लोग, हम लोग अपन मुसीबत और दुख और तकलीफ में अपन जीवन में कोई नहीं मांगता है रे। हमें ख्याल है जब हम लोग लंबा से मेरा छोटा रहा, जब हम लोग सब टाइम सोचे कि कब हम लोग के आइसक्रीम मिल जाए खाए के, कब हम लोग के खिलौना मिल जाए, टॉयज मिल जाए। हम लोग सब टाइम हम लोग एक उमंग रही, लड़कन रही हम लोग। लेकिन जब हम लोग अपन हालात देखी, गरीबता को देखी, जब हम लोग जिस तरह से हम लोग बड़ा हुआ, जिस तरह से हम लोग के पास में जूता नहीं रहता रहा कभी कभी पैर में, हमें ख्याल है जब हमारे पास एक ही रेड कलर के शर्ट रहा, वही शर्ट पहनकर हम हमेशा एवरी संडे हम चर्च जाता रहा और प्रार्थना करता रहा। तो वो हालात रहा हम लोगों का, एक प्रिजन रहा उस समय पर। तो उस प्रिजन में से हमें बाहर निकालने वाला आज वो प्रभु यीशु मसीह है। वो परमेश्वर जो है वो प्रिजन में से हमें और हमारे परिवार को बाहर निकाला, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे जो भाई बहन है, सभी को बाहर निकाला। वो प्रिजन में से सिर्फ वो परमेश्वर। शायद आप इस समय उस प्रिजन में होंगे, इस समय गांव में होंगे, या फिर जिस भी विलेज में है, जिस भी जगह पर है, जिस भी तरह के माहौल है आपका, मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं आप किस तरह से, आई डोंट नो व्हाट सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू। मैं नहीं जानता हूं कि आपके लाइफ में किस तरह के आज मुसीबत और दुख और तकलीफ से आप इस समय जा रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं एक व्यक्ति के विषय में, जो पॉल और साइलस के प्रार्थना को सुना। जब ये लोग प्रिजन में रहा, आधी रात को बाइबल बताता है वहां पर सडनली एक earthquake भेज और सब कुछ वहां पर लूज हो गए, सब कुछ खुल गई, फ्रीडम आई गई उन लोग के जीवन में। और आज हम वही परमेश्वर के विषय में आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करे, बहुत ज्यादा प्रेम वो परमेश्वर आपसे करे, आपके परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम करे परमेश्वर। उसके पास में इतना बड़ा अनुग्रह है, उसके पास में इतना बड़ा दया है
कि वो आपको मुसीबत और दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता। वो हमेशा आपसे प्यार करता है। तो अपने प्रिजन में से बाहर निकालने के लिए, आप अपने दुख और मुसीबत में से बाहर निकलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हमें और तुम्हें अपनाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु मानना पड़ेगा अपने जीवन में, ताकि जब हम उसको अपने प्रभु मानते हैं तो वो हमें सिर्फ हमारे जीवन में आता नहीं है, लेकिन वो हमारे जीवन में आकर हमारे ड्रीम को पूरा करता है। हमारे जीवन में आकर हमारे प्रिजन्स में से हमें बाहर निकालता है। जो दुख है, जो मुसीबत है, उसमें से वो बाहर निकालता है, ताकि क्योंकि वो हमसे और आपसे प्यार करता है। He loves us so much, my friends. वो आपसे बहुत प्रेम, बहुत प्यार करता है। बाइबल बतलाता है, द बुक ऑफ 2 Timothy chapter 1 verse 9 में, the Bible says here, He has saved us and called us to be a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and His grace. उसके दया है, उसके पर्पस है हम लोग के जीवन में, ताकि वो आज हमसे और आपसे, हमें और तुम्हें पुकारता है और बुलाता है हमें और तुम्हें अपने पास। इसके मतलब नहीं कि हमने कुछ किया है, इसके मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के दया इतना बड़ा है, उसके प्यार इतना बड़ा है आपके लिए, वो इतना ज्यादा प्रेम आपसे करता है, इसीलिए वो आपको बुलाता अपनी ओर। बाइबल बतलाता है, Psalms chapter 62 verse 1 में बतलाता है, Truly my soul finds rest in God, my salvation comes from Him। कि सचमुच में कि मेरा जो सोल है वो प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु में आज वो रेस्ट करता है। और मेरा जो सल्वेशन है, यानी कि जो उद्धार है, वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है, सिर्फ प्रभु की ओर से आता है। Acts chapter 2 verse 21 में बतलाता है, And everyone who calls on the name of the Lord will be saved। जो कोई उस परमेश्वर के नाम को लेता है वो उद्धार को पाता है। सल्वेशन उसी का है जो प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है। उसके ड्रीम्स पूरा होता है जो प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है। वो प्रिजन में से वो बाहर निकलता है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को उठाता है। मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपको बुलाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की ओर मैं आपको एक इन्विटेशन देना चाहता हूं, एक इनवाइट देना चाहता हूं कि आप अपन परिवार, अपन बच्चों के साथ में, कि जो कुछ प्रभु ने आज हमारे साथ में, हमारे परिवार के साथ में किया, वो आपके साथ भी करना चाहता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्यार और प्रेम का परमेश्वर है। वो किसी के मुसीबत और दुख और तकलीफ नहीं देख सकता है। वो हमेशा आपसे प्यार करता है। वो हमेशा अपने आंख जो है आपकी ओर बढ़ाता है। अगर आप एक बार उस प्रभु का नाम लेकर अपने हृदय से अपने प्रभु को बुलाएगा, पुकारेगा कि प्रभु आज हमारी प्रिजन है, आज हम इस तरह के मुसीबत में है प्रभु, और आज हम वचन को सुना है और ये व्यक्ति ने मुझे बताया है प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि मेरा ड्रीम जो है, मेरा लड़कन के जो ड्रीम है वो पूरा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप प्रभु को नहीं जानता है, प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं पुकारा, कभी नहीं जाना अपन जीवन में, कभी नहीं सुना उसके विषय में, तो आज मेरा एक इनविटेशन है, एक वेलकम है आपके लिए कि आज आप अपन लड़कन के ड्रीम, अपन प्रिजन में से बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपनाए, उस प्रभु को अपनाए अपनी ओर, उस प्रभु को अपने जीवन में ले, ताकि वो प्रभु आपके जीवन में उद्धार कर सके। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस मैसेज को सुना है, पहली बार अगर आपने इस बाइबल में से इस मैसेज को सुना है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, तो आज हम आप सभी को वेलकम करना चाहते हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे आपके साथ में, मिलकर हम लोग प्रेयर करेंगे, मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वो परमेश्वर आपको उस प्रिजन में से बाहर निकाले। वो परमेश्वर केवल उस प्रिजन में से बाहर नहीं निकालेगा, लेकिन आपके जीवन में इतना ज्यादा खुशहाली को भरेगा, इतना ज्यादा प्रेम, इतना ज्यादा प्यार से भरेगा कि आप अपने आप में सोचेगा एक दिन आप कहां पर था और आज प्रभु ने आपको उठाकर कहां पर खड़ा किया। तो आज ये मेरा टेस्टमनी था, ये मेरा प्रभु ने मेरे जीवन में किया, ये मेरा पूरा विश्वास है इस वचन के द्वारा मैं कि प्रभु आपके जीवन में भी यही करना चाहता है, इससे भी बढ़कर कार्य करना चाहता है परमेश्वर आपके जीवन में, इससे भी बड़ा ड्रीम प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। चलिए हम लोग प्रार्थना करें इस समय, और जितने भी लोग आज इस ऑनलाइन भी है, जितने भी लोग आज इस सोशल मीडिया के द्वारा या फिर यूट्यूब के द्वारा या फिर जहां पर भी माई टीवी चैनल के द्वारा जहां पर भी है, हम लोग आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय। और यही प्रार्थना है, इट्स अ सल्वेशन प्रेयर, ताकि आप लोग प्रभु को स्वीकार कर सके अपने जीवन में। मेरा पूरा प्रार्थना है, मेरा यह विश्वास है, मेरा यह भरोसा है कि जब आप इस
प्रार्थना को करेगा, इस प्रभु को अपने जीवन में अपनाएगा, प्रभु जरूर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करे। चलिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, एक बार फिर आपके पावन और पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, खास करके आज इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं मेरे प्रभु कि तूने वचन को दिया प्रभु। और आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, ये वचन एक ऐसा बीज बने मेरे प्रभु कि जो लोग आज इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि उनके जीवन में 100 गुना फल आए मेरे प्रभु। उनके जो ड्रीम्स है प्रभु, उसको तू पूरा करेगा मेरे प्रभु। उनके जो प्रिजन है प्रभु, उसमें से तू बाहर निकालेगा इन लोगों को मेरे प्रभु। हमारा प्रार्थना है मेरे प्रभु, ताकि ये लोग, सबसे बड़ी बात ये है प्रभु कि यीशु मसीह तुझे अपना सके मेरे प्रभु, कि यीशु मसीह तुझे अपने जीवन में स्वीकार कर सके मेरे प्रभु, और अपना प्रभु बना सके तुझे मेरे प्रभु। मेरा प्रार्थना है मेरे प्रभु कि इन लोगों को तू जरूर छुएगा, जरूर तू मदद करेगा मेरे प्रभु। तू इन लोगों का परमेश्वर है प्रभु, तू इन लोगों का मसीहा है मेरे प्रभु। तू इन लोगों से बहुत प्यार, बहुत प्रेम करता है मेरे प्रभु। छू ले आज हर एक आत्मा को प्रभु, छू ले आज हर एक परिवार को मेरे प्रभु, छू ले हर एक बच्चे लोग को मेरे प्रभु, छू ले आज हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मेरे प्रभु, छू ले आज हर एक स्टूडेंट्स जो स्कूल जाते हैं मेरे प्रभु, हर एक लोग को तू छू ले मेरे प्रभु, अपने सामर्थ्य के द्वारा मेरे प्रभु, अपने अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रभु, अपने दया के द्वारा मेरे प्रभु। और एक उनके जो प्रिजन है उसमें से तू उन लोगों को बाहर निकाल मेरे प्रभु, और तू दिखला लोगों को मेरे प्रभु कि सल्वेशन कोई और नाम में नहीं है मेरे प्रभु, उद्धार कोई और नाम में नहीं दिया गया है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे नाम में है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं इनके हर एक ड्रीम्स को तू पूरा करना मेरे प्रभु, हर एक तरह से तू मदद करना मेरे प्रभु, हर एक तरह से तू सहयोग को पहुंचाना मेरे प्रभु, आशीष बनना मेरे प्रभु इन लोगों के जीवन में पिता। और प्रभु यीशु मसीह, मेरा यही प्रार्थना है मेरे प्रभु कि तू इन लोगों के जीवन का मसीहा बन जा मेरे प्रभु। यीशु मसीह, आज हम लौटा कर सारा महिमा और सारा आदर आज हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के आशीष, प्रभु के अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। इसी तरह से मैं आज खुशी मनाता हूँ, आनंद मनाता हूँ कि जिस तरह से आपने प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया, जिस तरह से आपने प्रभु को अपने जीवन में लिया है। और मेरा पूरा विश्वास है आपके जो ड्रीम्स है वो ड्रीम्स जरूर पूरा होगा प्रभु में। आपके जो प्रिजन है उस प्रिजन में से प्रभु आपको जरूर बाहर निकालेगा, जरूर चमत्कार करेगा आपके जीवन में, जरूर आशीष को लाएगा आपके जीवन में, क्योंकि वो प्रभु जो है वो आपसे प्रेम करता है। ऑन बिहाफ हम अपने वाइफ रेचल और अपन 10 ईयर ओल्ड डॉटर डार्लिन की ओर से, अपने कलीसिया इन्फ्लुएंस चर्च की ओर से, यहाँ पर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आप सभी तक अपना प्रेम, अपना प्यार को रखते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अपन जीवन में जरूर अपना मसीहा को बनाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष आप सभी पर रहे। गॉड ब्लेस यू।